तारीख को जो आप जलसा करने जा रहे हैं रावलपिंडी में, उसकी इजाजत के कितनी उम्मीद है कि आपको मिल जाएगी? हम नहीं जानते, हो सकता है इजाजत ना मिले, लेकिन हम इस धरती पे चलने का अपना हक जो है वो रखते हैं, उस हक से हम दस्तबरदार नहीं होंगे। लास्ट में ये बताइएगा कि बानी पीटीआई ये घर बैठने का वक्त नहीं है, अब वक्त आ गया है मुजाहरत का, अब वक्त आ गया है एहतजाज का, अब वक्त आ गया है प्रेशर का। आप जब तक प्रेशर नहीं डालेगी पीटीआई, इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे और ना ही उनका इलाज होगा। करने को तैयार नहीं है। हमारी जो जिम्मेदारी है वो है हमारा भाई इमरान खान। हम अपनी पूरी कोशिश भी कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। हमने बहनों ने पहले भी कह चुके हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमें ये मार डालेंगे, जेलों में डाल देंगे। हम शहादत के लिए भी तैयार हैं और यकीन करें जब हम ईरान को देखते हैं और उनकी कौम की बहादुरी को देखते हैं तो हमें अपने आप पे शर्म आती है कि इमरान खान जैसे अजीम लीडर जो तकरीबन 1000 दिन तकरीबन हो जाएंगे एक महीने में, वो जेल में है, लेकिन किस तरह वो अपने असूल पे खड़े हैं और पाकिस्तानी कौम के लिए खड़े हैं। इसलिए हमने जो देखा है, आप देखें हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो देखा, ये घर बैठने का वक्त नहीं है। अब वक्त आ गया है मुजाहरत का, अब वक्त आ गया है एहतजाज का, अब वक्त आ गया है प्रेशर का। आप जब तक प्रेशर नहीं डालेगी पीटीआई, इमरान खान कि वजीर आजम ने पहले दिन से हमें तब जगाया तमाम मुतलका वजारतों को कि जब ये कशीदगी अभी शुरू हो रही थी, और उन्होंने कहा कि मैं कतन ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे मुल्क का किसान, मेरे मुल्क का मेहनतकश, मेरे मुल्क का नौकरी पेशा, उनके लिए मुल्क में तेल की किल्लत हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि पूरे खित्ते में तेल की किल्लत हुई। तो ये एक हिकमत अमली थी, एक दर्द था, ये एक एहसास था जिसके तहत जहां जहां से हो सका आपके लिए ईंधन का, पेट्रोल का, डीजल का बंदोबस्त किया गया। कि ईद के दिनों में बहरी जहाजों की लाइनें लगी हैं हमारे पोर्ट्स के ऊपर, और उन्होंने कहा कि जहां से भी बंदोबस्त होता है, जहां 2 जहाज स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के जरिए आए, ईरान के थ्रू आए, वहां पे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के बाहर से रेड सी के ऊपर जहां से इंतजाम हो सका। और पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, क्योंकि वजीर आजम ने एक प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई और बर वक्त इसका नोटिस लिया, कहीं पर किल्लत पैदा नहीं हुई। तो हमने बहुत एहतियात के साथ चलना है कि हम तेल उतना इस्तेमाल करें जितने की हमें जरूरत है। लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि सब्सिडी दे दी। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने रातें वजीर आजम जागे, उनकी पूरी टीम ने किस तरीके से अर्करेजी की, दिन रात लगाए कि एक एक पाई जोड़ के 129 अरब रुपए 3 हफ्ते तक, जब पूरी दुनिया में और इस खित्ते में लोग परेशानी का शिकार थे, लाइनों में लगे हुए थे, तेल मिल नहीं रहा था, कीमतें ऊपर जा रही थी, पूरे 3 हफ्ते वजीर आजम ने ये बोझ अवाम पर नहीं आने दिया। सरकार ने शुरुआत की, 50% कटौती कर दो तमाम सरकारी तेल में, 60% गाड़ियां बंद कर दो, वजीरों की, मशीरों की तनख्वाहें बंद कर दो, जो तरक्याती मंसूबे 100 अरब वहां से काट दो, जहां जहां से हो सका पैसे जोड़कर। और वजीर आजम ने कहा कि मैं ईद पर, खसूसी तौर पर ईद के त्यौहार पर, मैं अपने लोगों को ये अजियत बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। हम जितना बोझ उठा सकते थे हमने उठाया। तो अब जो आपके सामने डॉक्टर साहब ने एक सब्सिडी का पैकेज बताया, ये हमारा नेशनल रिस्पॉन्स है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत भी बोझ उठा रही है, सूबाई हुकूमतें भी बोझ उठा रही हैं, और उन तबकात को जो महरूम तरीन हैं, जो मुस्तहिक तरीन हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जब सब्सिडी आती है तो लैंड क्रूजर वाला भी उससे इतना फायदा उठाता है जितना कि एक मोटरसाइकिल वाला फायदा उठाता है। तो इसलिए ये निज़ाम वज़ा किया गया, किरायों का बिल्कुल जो इजाफा था रोक दिया गया है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई है। सिंध ने भी किरायों में इजाफा रोक दिया है, वो इजाफा नहीं करने जा रहे। मैं जिस शहबाज शरीफ को जानता हूं उसने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मेरे लोग तहफ़्फ़ुज़ महसूस ना करें। और उन्होंने कहा कि मैं रास्ता निकाल के छोड़ूंगा कि ये मजीद पेट्रोल की कीमत में कमी कैसे की जा सकती है। उन्होंने लेवी में 80 रुपए कमी की, और आज आप देख रहे हैं कि जो पेट्रोल 458 रुपए का था वो 378 रुपए का मिल रहा है। और अभी भी वो रोज एक जायजा इजलास होता है, तमाम मुतल्लिका वजारतों को वो कटहरे में खड़ा करते हैं और कहते हैं मुझे आज की कारकर्दगी बताओ कि आज तुमने अवाम को सहूलत देने के लिए क्या किया। हमारी काबिश जारी है और हम दिन रात एक करेंगे, और वज़ीर आज़म इस पर पूरी तरह मुतहरिक हैं। Very, very special presentation tonight, encapsulated in a perfect golden bill. It is a twin-sitting derby and we are celebrating it. Can I please ask the Chairman Pakistan Cricket Board, Mr. Mohsin Naqvi, to come forward. And the winner tonight, first one on the hands on this beautiful golden bill, the winner of the derby, Islamabad United captain Shadab Khan. It'll be a hard-fought contest throughout the HBL, PSL, and it'll keep exchanging hands between. उसको अडेप्ट करते जाएं और उसको जो है अप्लाई करें, और मैक्स जितना अच्छा मिडिल में परफॉर्म करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट की फिर हम तवक्को कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल फैंस को जरूर मिस कर रहे हैं, बट अगेन जब इस तरह की सिचुएशन होती है
तो आपको अडेप्ट करना पड़ता है। प्लेयर्स को जारी बात है, प्लेयर्स जब अंदर खेल रहे होते हैं क्राउड के साथ एक डिफरेंट ही चीज होती है। तो आई बिलीव के थोड़ा सा मिस जरूर कर रहे हैं, बट कोशिश यही कर रहे हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एज ए प्लेयर, एज ए टीम भी, और ऑब्वियसली फैंस का भी हम फील कर सकते हैं कि कितने हमें फोन आ रहे हैं, कब क्राउड दोबारा अलाउ हो रहा है। तो वट एवर आई थिंक द सिचुएशन एट द मोमेंट हम उसमें एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी गेम से जो है वो फैंस को एंटरटेन करें। किस तरीके से लाहौर की कंडीशन और यहाँ की कंडीशन, किस तरीके से इन सब चीज़ों को अपनी टीम के बारे में बताया कि यहाँ की क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से होती है, तो क्या की चीज़ों को अपनी टीम के बारे में? आई थिंक कराची हमेशा से बहुत जबरदस्त कंडीशंस रही है T20 क्रिकेट को लेके। तो आई थिंक के जैसे जैसे जो पिच जिस तरीके से बनेगा उस तरीके से प्लेयर्स को जो है वो काफी प्लेयर्स खेले भी हुए हैं यहाँ पे, तो उनको आइडिया है। बट आई थिंक T20 में ज्यादातर विकेट्स अच्छे होते हैं, हाई स्कोरिंग होते हैं, तो हमें उस इंटेंसिटी से क्रिकेट खेलनी है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है, जो भी गिवन कंडीशन हमें मिलेगी उसमें एडजस्ट करना है। जी Obviously franchise comes very fast games after games, और इसमें एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो आई थिंक कोशिश कर रहा हूँ कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम सब एज ए स्टाफ पूरा करें। और यस मेरा फर्स्ट है, लेकिन इसमें यही है कि इसमें चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं और बहुत कम टाइम होता है प्लेयर्स के साथ काम करने के लिए, लेकिन इट्स मोर अबाउट गेटिंग देम रेडी। सो दैट्स व्हाट ऑल वी आर ऑल डूइंग। आई बिलीव के कोई भी क्रिकेट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेवलपमेंट के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट PSL एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स के लिए स्पेशली। बट आई फील हर क्रिकेट की भावनगर से आए हैं वैसे तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। आज सब कुछ यहाँ पर तकरीबन फ्री है, नीचे ग्रीन वाली भी और ये भी, हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छे दाम में सीएम बहुत बहुत ज़बरदस्त है। महंगे किराए नहीं देने पड़ेंगे। नहीं बिल्कुल पड़ेंगे, वो तो पेट्रोल तो फिर अपनी जगह है, वो भी इंशाल्लाह एक टाइम आएगा तो सही हो जाएगा। जो ट्रांसपोर्ट की सहूलत है वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा, और जितना ही महंगाई में इजाफा होगा उतना ही ज्यादा मुश्किल ये चैलेंज होता रहेगा। तो सूबा सिंध ने ये फैसला किया कि सूबा सिंध में जो भी पब्लिक को ट्रांसपोर्ट करने वाले सहूलतें हैं, चाहे वो हुकूमत सिंध का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहूलत हो जैसे ये पीपल्स बस सर्विस है, या वो प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट वाले फैसिलिटीज हैं, कि हम चाहते हैं कि हम इनके साथ कोऑर्डिनेट। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब से हमने आवाज़ उठाई है तो इतनी हमें कुछ एम्पावरमेंट मिली है कि अब हम थोड़ा सा अपना रास्ता बना सकते हैं। हम PCB से कुछ चीज़ें हमने हासिल भी की हैं, कुछ हमारे नौजवानों के लिए या जो हमारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनके लिए हमने उनके लिए मौके भी उनको फराहम टाइम टू टाइम किए हैं। लेकिन अब जो मैंने पहले आप सबको बताया कि ये जब हम बातें करते रहे उसका ये सिला हमें मिला है, या हमें फ्रूटफुल रिजल्ट ये मिला है कि अब पाकिस्तान कप होने जा रहा है, जो कि उन्होंने हट के अपने PCB ने मैकेनिज्म को हटा के सूबों को दे दिया है कि आप अपनी टीम बनाएं। तो मेरे ख्याल से बड़ी खुशाइन बात है, और ये भी हमारी एफर्ट्स की वजह से हुआ। और जब हमने उनको निशानदेही की कि आपका सिस्टम शायद ठीक नहीं है, शायद सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, शायद सिलेक्शन को, सेलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को सही करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने शायद हम पे ये भरोसा किया या हमें मौका दिया कि चले आप भी टैलेंट हंट करें, आप भी हमारे हैंड इन हैंड चलते हैं साथ में। तो ये बड़ा एक खुशाइन कदम है, और मेरे ख्याल से इससे